with the giving time to the market. Actually this is the issue basically कि हमें मार्केट में काफी टाइम देना पड़ता है. उसकी वजह से क्या होता है कि we get a little bit of stressful, और ये बिजनेस एक स्ट्रेसफुल होके करने वाला नहीं है, सोच समझ के करने वाला है. इन्वेस्टिंग अगर हम अपनी सेविंग्स अपने पर्टिकुलर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कंफर्टेबल तरीके से डिसीजन लें. तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू परफेक्टली buy a stock and hold in the portfolio with the confidence, right? Kindly also English. Hari Keshav ji, I will try to speak in English and Hindi, right, in the median time. ठीक है. कोई और अगर आप लोगों का बेसिक कोई हमारे पास हमारे साथ आज क्लास में जुड़े हैं जिनके पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो भी बता सकते हैं. 20 प्लस का एक्सपीरियंस है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो एरा देखा हुआ है जब मारुति सुजुकी 500 पे था, जब पर्टिकुलर इचर मोटर स्टार्टिंग हुआ था, राइट. तो मल्टी बैगर स्टॉक अब बन चुके हैं सभी. तो इनसे हम कोशिश करेंगे जितना एक्सपीरियंस ले सके पुराने टाइम का. तो वी विल ट्राई टू डू दैट, राइट. ठीक है. सो आई विल ट्राई टू क्लोज दिस क्लास इन 60 मिनट्स और 90 मिनट्स मैक्सिमम, सो दैट आप संडे भी इंजॉय कर सकें और एक नॉलेजेबल लर्निंग संडे हो आपका. वी विल स्टार्ट विद द मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टिंग. आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग सुना होगा, बट आई एम गोइंग टू कवर अप मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टिंग. क्या 20 साल पहले किसी को पता था कोविड जैसा कुछ है? डू यू एवर नो एनीवन कि कोविड जैसी कोई बीमारी भी हो सकती है या है ऑलरेडी? किसी को मालूम था? क्या किसी को मालूम था कि जैसे हिरोशिमा में एटम बॉम्ब पड़ा था वैसे बॉम्ब भी बन सकते हैं 40 साल पहले? नो वन नोस. आज पानी की इतनी दिक्कत आ रही है, इंडिया में वेदर चेंज हो रहा है डे बाय डे. हर वीकली बेसिस पे अलग पर्टिकुलर सिनेरियो होता है वेदर का. आप कभी अलग अलग स्टेट में जाके देखिएगा. हिमाचल में देखिए कितनी बाढ़ आई है, और ये पिछले 4-5 सालों से लगातार हो रहा है. पहले तो हमें कभी भी सुनाई नहीं दिया, कभी भी पता नहीं चला कि इतने क्लाउड बस्ट हुए हैं एंड इतने लोगों की डेथ हो गई है. अभी आने को हमें देखने को मिल रहा है. वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट था दैट वाज डेवलप्ड 100 years back, 200 years back. Right now I say that momentum value investing. हमें नहीं पता कोई भी कंपनी 10 साल चलेगी, 100 साल चलेगी, राइट. एंड वी आर इन्वेस्टर्स. हम अपना कीमती पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में सोच के कि वो कंपनी एक मल्टीबैगर बनेगी. बट द थिंग इज दैट वेदर सिनेरियो, सीजनल सिनेरियो, कंपटीशन सिनेरियो, राइजिंग एआईज डिमांड्स एंड अदर थिंग्स किसी भी कंपनी को वीक बना सकती है. वैल्यू इन्वेस्टिंग इज गुड, बट इफ वी आर डूइंग मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टिंग दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट. आज हम समझेंगे कैसे एक स्टॉक में बने रहना है फॉर 2, 5, 10 ईयर एज वेल विद द कॉन्फिडेंस. अगर हमें लग रहा है कि स्टॉक इज नॉट गोइंग टू ग्रो तो हम एग्जिट करें उस स्टॉक से और अपना पैसा दूसरे स्टॉक में लगाएं. दिस शुड बी आवर पर्टिकुलर गोइंग टू गो अप्रोच. एंड ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 10 साल ही होल्ड करना है, छोटे पीरियड पे भी होल्ड कर सकते हैं, लाइक 6 months to 1 year एज वेल. आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दैट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज विच विल वर्क लाइक दैट. कब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, किस तरीके से सिस्टमैटिकली बॉटम फाइंड किया जाए, we will going to learn with a quantitative method and all the indication which are available right now in the market, right? I am Tajinder Benz. I think I backtest, then I trade on real capital. I have 9 years of experience and done so much of studies in stock market and in finance market. Then MBA finance. I am a founder of 2 companies. One company is wealth management company using mutual funds, and one company is software and ed tech company in the Quant Academy, right? Many NISM certification I have given so much of workshop, so मेरे पास थोड़ा experience भी है किस तरीके से teaching करनी है. बिफोर टीचिंग या टीचिंग से पहले मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ खुद, राइट. खुद कोई स्टॉक निकालना है, कौन सा स्टॉक अच्छा कौन सा नहीं, उसमें पोजीशन डालनी है या नहीं डालनी,
उसके बाद मैं लोगों को सिखाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ इन कॉलेजेस, इन लाइव वर्कशॉप एंड एवरीवेयर। तो अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज एक प्रॉपर विजन बना के सीखिएगा, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम अ टीचर हु टीच्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इन देयर लाइफ, राइट? I have a network of 50 plus famous profitable trader and investor in India as well. And I learned one thing only, that risk reward. Risk reward is a main thing in any business, in investing, in trading, right? आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए, यू विल बी प्रॉफिटेबल। अंडरस्टूड? लास्ट में कुछ मैं फ्री गिफ्ट्स देना चाहता हूं सभी को। मेरे पास हैं कुछ स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से 1 मंथ का प्लान मिलेगा ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम का, कुछ स्टूडेंट्स को ओनली, सभी को नहीं दे पाऊंगा। जो वॉलंटियर जो एक्टिव रहेंगे क्लास के अंदर, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे एज वेल। सेकंड, एआई प्रॉम्प्ट्स मैं सभी को दे सकता हूं। आई हैव अ 10 प्लस एआई प्रॉम्प्ट्स टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स फंडामेंटली। You can just take that prompt and go on ChatGPT and find that stock, right? I will share that particular docs to everyone. 25 ग्रेट इन्वेस्टिंग बुक्स। मेरे पास 5,000 से भी ज्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, वेल्थ की, इन्वेस्टिंग की, ट्रेडिंग की एंड स्टॉक मार्केट की, राइट? उनमें से 25 बेस्ट किताबें मैं आपको दूंगा ताकि आपकी लाइफ में वो पर्टिकुलर एक समझ में आ सके कि हाउ वी कैन ट्रेड, हाउ वी कैन इन्वेस्ट प्रॉपरली गिवन ऑन द रोड मैप ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जैसे चार्ली मुंगरा, राइट? दे ही इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर लाइफ, इस पर्टिकुलर अर्थ पे नहीं है। के जुंजोला नहीं है, वॉरेन बफेट हैं, उनकी पूरी लाइफ जर्नी इन्होंने किताबों में लिखी होती है। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर बुकलेट एज वेल फ्रॉम माय साइड एंड प्लस इसी के साथ कुछ वेल्थी बुक्स भी ऐड करूंगा सो दैट आप अपने मनी माइंडसेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। प्लस बड़े वॉलंटियर को दे पाऊंगा 1 ईयर मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्रिप्शन, ओनली 2 to 3, राइट? नॉट मोर देन दैट। तो जो एक्टिव रहेंगे, जिनके नाम याद रहेंगे, यू कैन लेट मी नो दैट, राइट? वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है स्टॉक मार्केट में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे, फंडामेंटली एंड क्वांटिटेटिवली आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ। किसी का भी कोई क्वेश्चन अभी तक है वो मुझे बता सकता है। चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ काफी क्वेश्चंस हैं, तो आफ्टर एवरी 20-30 मिनट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? कमल जी, स्विंग मीन्स होल्डिंग द ट्रेड फॉर टिल दैट स्विंग एग्जिट, और हो सकता है वो स्विंग 4 साल चले, 2 साल चले, 2 महीने चले, राइट? मेहुल जी, वी कैन सेमी ऑटोमेट द थिंग्स। आज की एक पर्टिकुलर लाइफ में टाइम कम होता है, तो वी कैन सेमी ऑटोमेट इट सो दैट हमें अलर्ट्स मिल जाएं व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट इन अ स्टॉक, राइट? चलिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट एक्चुअली बेंजामिन ग्राहम ने बनाया था, और मुझे लगता है वो आप जानते भी होंगे, वो वॉरेन बफेट के टीचर हैं। और वॉरेन बफेट पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर भी रह चुके हैं। he was trader as well, he was investor as well, he buy stock for 1 year, 2 year, 10 year, 20 year, 40 year as well। हाल ही में आपने देखा होगा उन्होंने एप्पल से भी एग्जिट लिया है, राइट? एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन समवट हाउ कि क्यों एग्जिट ये ले रहे हैं बड़े प्लेयर्स, क्या सिनेरियो है। कई कह रहे हैं कि 5 साल इक्विटी में बिल्कुल रिटर्न नहीं बनेगा, सो आई विल गोइंग टू सम हैव पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट एज वेल। 2025 से 2030 तक व्हाई दिस कैन बी नॉट, राइट? वैल्यूएशन क्यों इतनी हाई हो चुकी है यूएसए मार्केट की, जब 2009 का बबल था उस टाइम की वैल्यूएशन है स्टॉक्स की राइट नाउ, राइट? सो वी विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। Yes, Kamal, I will explain penny stock investing, but on a very little basis. मैं पूरे वेबिनार में कवर अप करूंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तक। जैसे एक हम थाली लेते हैं ना, किसी ढाबे पे जाके एक बड़ी महाराजी थाली होती है, उसमें दाल भी होती है, उसमें चने भी होते हैं, उसमें पूरी भी होती है, उसमें चावल भी होते हैं, उसमें चटनी भी होती है, और छोटा सा दही भी उन्होंने डाला होता है। तो हम एक पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई वे में बना सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग
से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तक छोटी सी चटनी भी चाहिए टू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ गुड पर्टिकुलर टेस्ट, टू हैव सम गुड गेन इन आवर पोर्टफोलियो, तो हम पूरे पोर्टफोलियो को एक डिवर्सिफाई वे में रख सकते हैं, राइट? आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल। वॉरेन बफेट जी बोलते थे द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। बेसिकली दे फाउंड अ वैल्यू इन्वेस्टिंग कि किसी भी स्टॉक में अच्छी वैल्यूएशन चल रही है उसमें पैसा लगा दिया जाए, बट दे हैव आल्सो वन मोर थॉट कि उसमें पैसा तब लगाया जाए जब वो स्टॉक, वो कंपनी गिर रही होगी। हम सभी सोचते हैं यार गिरी हुई मार्केट में क्यों पैसा लगाएं, या हम डरते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में, बट दे हैव दिस टाइप ऑफ थॉट, राइट? इन्होंने 2009 में they have done a very fantastic thing. I will going to explain that well when I am going to explain the strategy, how to use that particular concept. And they invest the capital. इन्होंने हर बार 5 साल 10 साल में कुछ ऐसा चमत्कार किया है जो पूरी दुनिया ने देखा भी है कि वो स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें गिरावट आई हो और काफी कम चांसेस हो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट दे इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी इन दैट स्टॉक एंड दैट स्टॉक become multi-bagger, right? So how to do that? I have also same type of approach, and this is JP Power stock. I have still in my holding. ये मेरी एक होल्डिंग है, इसमें I have this stock, और आप मुझे बता सकते हैं कब से ये मैंने स्टॉक रखा हुआ है। ऐसे मेरे पास 5-6 स्टॉक पड़े हुए हैं अभी भी, which I am approaching for multi-bagger, right? 561%, अभी 500 के आसपास आ चुका है क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर हम देखे हैं कि मार्केट नीचे आ रही है, राइट? 561%। आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फ्रॉम 2019, पूरे 4 साल हो चुके हैं, एंड आई एम होल्डिंग वेरी टाइटली, जैसे ये मेरा एक दोस्त होता है तब तक मैं होल्ड करके रखूंगा जब तक इसकी आदतें सही रहेंगी, हैबिट सही रहेगी, इसके रिजल्ट सही रहेंगे, इसके प्रमोटर्स अच्छे तरीके से होल्डिंग बनाएंगे, इसके पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में कुछ आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपेंशन नजर आएगी। अंडरस्टूड? सो आई एम होल्डिंग बिकॉज दिस कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक, ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी इट गोन्स टू 20, 10x 9x हो चुका है। आई विल होल्ड दिस स्टॉक टिल 100x 200x as well. कैसे ये चीज करनी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज वेल विद अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू। किसी को भी मेरा एक ये पर्टिकुलर स्टॉक का लिंक चाहिए होगा, you can just come to my office and just see that I am still holding this stock and I am holding 5-6 more holdings at that period of time. और मैं कब तक होल्ड रखूंगा, I will going to showcase as well using my theory as well, right? मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? कभी भी कोई कंपनी 100 से 10,000 पे अगर जाने चाहती है तो वो एक ही दम नहीं जाएगी, एक ही टाइम पीरियड पे नहीं जाएगी। इट विल गोइंग टू स्लो डाउन इन अ पीरियड ऑफ टाइम। 100 से 500 पे गई, फिर से 400 पे आ गई, 200 पे आ गई, फिर से 1000 पे गई, फिर से 800 पे आ गई। ये वोलेटिलिटी पीरियड चलता रहता है, राइट? किसी भी स्टॉक में। आई फाउंड दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स एज वेल कि हम किसी स्टॉक में अगर 1000 से एंट्री करें, 9000 तक एग्जिट करें, दिस विल गोइंग टू बी हैव अ वेरी गुड थिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अच्छी कंपनीज में जैसे HDFC स्टॉक है, इसमें हर साल increasing results आ रहे हैं, we are getting 100-200% increased quarterly results, right? Like that we can find these type of companies जिनके net profit साल का 200-300 CR से ज्यादा है, जिनकी particular capital जो total capital है ये multiply कर रहे हैं हर साल 20 गुना से। ऐसे कुछ स्टॉक फाइंड आउट करके उसमें मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं एंड 1, 2, 3, 4 ईयर होल्ड करके वो मोमेंटम कैप्चर करके दूसरे स्टॉक में अपना मनी पुश कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड हाई ग्रोथ वैल्यू कंपनीज राइट नाउ? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम हाई ग्रोथ वैल्यू कंपनीज कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई है आपके पास कुछ टूल? सो आई हैव अ टूल विच इज फाइंडिंग द फंडामेंटल राइट कंपनीज। लेट्स गो ऑन स्क्रीन। इस तरीके से आप एक अच्छी कंपनी निकाल सकते हैं। स्कैन कैसे करना है? विच स्टॉक टू बाय, which stock to not to buy, when to exit from that stock. I will explain right now.
Let me open the Excel as well. So first, सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन, कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेस्टर का कि दे डोंट फाइंड अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट. सेकंड, व्हेन टू एंटर इन दैट स्टॉक, ये भी बड़ी दिक्कत है. व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट. कोविड जैसा फिर से अगर कुछ हो गया, हम अपनी पूरी वेल्थ को कैसे बाहर निकाले. व्हेन टू एग्जिट, हाउ टू होल्ड फॉर डबलिंग और 10x, राइट. विल शोकेस प्रैक्टिकली ये कैसे चीजें करनी है, कैसे होल्ड करके रखना टाइटली. कुछ हमारे पास अगर ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन के टूल होंगे तो ही हम होल्ड कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली. नहीं तो हमें डर रहेगा हर हफ्ते कि यार मैं बाहर आ जाऊं, मेरा प्रॉफिट हो रहा है. कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, राइट. देन मेंटेनिंग अ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट. सो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है, बड़ा इजी तरीका है. आई हैव अ पर्टिकुलर स्क्रीनर विद मी, जिस स्क्रीनर पे आप ये चीज कर सकते हैं. यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक विच इज वेरी गुड. जाइए screener.in पे, गूगल पे जाके स्क्रीनर सर्च करना है. यहाँ पर स्क्रीनर पे आप स्टडी कर सकते हैं सारी कंपनीज. टोटल 4-5 हजार स्टॉक अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में. आप यहाँ पर आगे उस कंपनी के बारे में स्कैन कर सकते हैं कि वो कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का बिजनेस कितने करोड़ों का चल रहा है. इज दैट कंपनी प्रॉफिटेबल, हर साल पैसा कमा रही है, जो पैसा कमा रही है वो कहां पर लगा रही है, उसमें कुछ हलचल फ्रॉड तो नहीं हो रहे, प्रमोटर जो जिसकी कंपनी है वो कितना ट्रस्ट कर रहा है कंपनी पे, राइट. तो लाइक दैट वी कैन फाइंड. आई हैव अ टूल हियर अवेलेबल. और ये टूल मैंने कैसे बनाया, आई हैव दीज ऑल द स्टॉक्स विच आर गोइंग टू मल्टी बैगर इन कमिंग फ्यूचर. हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव अ प्रॉम्प्ट. जस्ट चैट जीपीटी पे जाके ना वो प्रॉम्प्ट डाल दीजिए. प्रॉम्प्ट मैं अभी चैट बॉक्स में डाल दूंगा. गो टू द चैट जीपीटी. चैट जीपीटी सभी के लिए फ्री है. जस्ट गो टू द चैट जीपीटी और ये प्रॉम्प्ट की लिस्ट आपको मिलेगी लास्ट में, जो लास्ट तक रुकेंगे क्लास में. इसमें आपको सेकंड प्रॉम्प्ट में जाना है, हाई ग्रोथ फंडामेंटल स्टॉक्स, राइट. जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट ऑन द चैट जीपीटी. मोबाइल पे भी कर सकते हैं. यस यस विजय. तो ये जब प्रॉम्प्ट डालेंगे ना तो आपको हर एक कंपनी को एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा. जाके किसी भी कंपनी में उनकी वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके, स्क्रीनर पे जाके उसकी कंपनी को देखना नहीं पड़ेगा कि उसकी क्या प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा. जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, ये 10-15 लाइनों का आप पैराग्राफ चेप दीजिए चैट जीपीटी को. दे विल गिव यू अ वंडरफुल ग्रोथ multi-bagger companies in front of you, right. Just copy this and go to screener. Now go to screen. Now create new screener. Just add this. जब आप ये add करेंगे you will get that whole in front of you. Just add and last, right. इसमें and डालना पड़ता है. Just give me a moment.